방탄소년단 지민입니다. 라지라라 라지문달라 지민 TV. 지민 TV. अन्यंग आर्मीज, आप सब कैसे हो? आई होप आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। ये माई लाइफ इज सेल का लास्ट पार्ट है, लेकिन स्टोरी स्टार्ट करने से पहले मुझे आप सबसे बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है, माई रिवेंज गैंग। तो इस पार्ट को बिल्कुल स्किप मत करना, पूरी बात सुनना, मैं वापस से आपको नहीं दोहरा पाऊँगी। तो मुझे ये कहना था कि मुझे बहुत सारे रिक्वेस्ट आ रहे अलग अलग शिप्स के, जैसे कि तेगी, जी कुक एंड एक्सेट्रा, लेकिन मैं नहीं बना पाऊँगी गाइस। क्यों नहीं बना पाऊँगी? क्योंकि ये चैनल बिलोंग करता है युंगमिन का। हाँ, मैं मानती हूँ, पहले मैंने बनाया जीकुक स्टोरी, मैंने जिमिन को जंगकुक के साथ और युंगी को ते के साथ पैर अप किया था, लेकिन अभी मैं नहीं कर पाऊँगी क्योंकि ये चैनल मैंने सोच रखा है कि अभी से मैं सिर्फ इस चैनल में युंगमिन ही डालूँगी, क्योंकि ये चैनल उन्हीं का है, तो मैं उन्हें अलग नहीं करूँगी। तो प्लीज़ आप लोग रिक्वेस्ट करेंगे तो भी मैं नहीं बना पाऊँगी। आई एम सो सॉरी, अगर आपको बुरा लगा हो तो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, लेकिन मैं नहीं बना पाऊँगी और मैं युंगमिन को अलग नहीं करूँगी, किसी भी दूसरे पैर के साथ पैर अप नहीं कर पाऊँगी। ठीक है माय रिवेंज गैंग, आई होप आप लोग समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहती हूँ। इस चैनल में सिर्फ युंगमिन और तेकुक और नामजिन और जे होप इन्हीं की शिप्स आएगी, बाकी मिक्सअप करके शिप्स में नहीं बना पाऊँगी। सो सॉरी, मुझे यही कहना था। अब हम चलते हैं स्टोरी की तरफ। हमने 7th पार्ट में देखा था माई लाइफ इज सेल में बहुत कुछ हुआ था और आपने भी देख लिया था क्या क्या हुआ था। अब चलते आज के लास्ट पार्ट में क्या होने वाला है। सो नाउ लेट्स गो एंड एंजॉय द स्टोरी। ये कुछ अजीब नहीं है, किंग और डांस, वो भी ऐसे। ये कुछ अजीब नहीं लग रहा है योंग? ये क्या चल रहा है यहाँ पे? आप कुछ बता सकते हो मुझे? देख छोटे, इसे कहते हैं प्यार का असर। उसे तो प्यार हो गया ना, अभी तो उसका बहन का भी प्यार मिल रहा है और उसका प्यार भी मिल रहा है, इसी वजह से वो ऐसी हरकतें कर रहा है। और जीनू के सामने कोई कुछ कह सकता है क्या? हाँ, इसका मतलब दोनों के बीच में किंग फंस गए हैं। बेचारे किंग पहले कैसे थे, अभी कैसे हो गए? बहन और प्यार के बीच में फंस गए। और देखो डांस कर रहे, कौन मानेगा ये किंग है? मुझे तो बहुत हंसी आ रही है योंग उनकी हालत देख के। वो तो मुझे भी आ रही है इन लोगों का ड्रामा देख के। वो तो सही बात है यम, भाभी तो अच्छे को नचा देती है। ये तो किंग ही है। किंग क्या कर सकते हैं अपनी बहन के सामने? हेलो एक्सक्यूज मी जंगकुक, मैं तुम्हें तब से देख रही हूँ, तुम तब से लड़कियों की बुराई कर रही हो। तुम्हें लड़कियों के बारे में तुम ऐसा सोचते हो? बेबी तुम भी यहाँ पे खड़ी हो, मैं तो भूल गया था। बेबी तुम भी ना क्या लेके बैठ गई? हम लोग यहाँ पे किस काम के लिए आए थे? यम बोलो ना, हम लोग यहाँ पे क्या आए थे? आप कुछ भी लेके बैठ गए, आप ना डाइवर्ट कर रहे हो मुझे। जल्दी बोलो उन लोगों को। वाह क्या बात है, मेरे नाम पे बेल फाड़ दिया। छोड़ जीनू, क्या कर रही हो तुम इन दोनों के साथ? इन दोनों को डांस की करवा रही हो? भूल गई क्या आज इन दोनों की शादी है? तैयार होना है सबको और तुम लोग क्या कर रहे हो? तुम तीनों कर क्या रहे हो मुझे ये बताओ। यू बिग नामजुन, कान में चिल्लाना बंद करो। और मैं टाइम पास नहीं कर रही थी, मैं इन लोगों को रिलैक्सेशन डांस मूव सिखा रही थी, क्योंकि आज इनकी शादी है आफ्टर ऑल, तो ये लोग बहुत ज्यादा स्ट्रेस में हैं। तो मेरा फर्ज बनता है मैं मेरे भाई और मेरी होने वाली भाभी का ख्याल रखो, समझ रहे हो? यू बिगी नामजुन। ओह अच्छा ऐसी बात है। तो अब हम चले तैयार होने के लिए, क्योंकि आफ्टर ऑल तुम्हारे भाई की जो शादी है तो तैयार होना पड़ेगा ना। तो चले जीनू, अगर आपकी आज्ञा हो तो। हाँ लेट हो रहा है, सब लोग तैयार होने जाओ। और अगर तुम क्या वहाँ पे खड़े होके शर्मा रहे हो? अजीब लग रहे हो, शर्माना बंद करो और तैयार होने जाओ। दी आप भी ना कुछ भी। अरे वाह क्या बेइज्जती की किंग की, मजा आ गया मुझे देख के तो। ओके बहुत सारी मजाक की बातें हो गई, अब तुम लोग जाओ रेडी होके आयो। शादी के लिए लेट होना है क्या सबको? सब लोग जाओ अपने अपने रूम में।
तो हम इन सबको तैयार होने देते हैं और हम देखते हैं कि अगस्त और जिमिन कैसे शादी तक पहुंच गए। चलो थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाके देखते हैं कि ये लोग इतना आगे कैसे बढ़ गए। जिमिन बेबी प्लीज मेरी बात सुनो। मैंने जो अभी किया तुम्हारे साथ वो मैं गुस्से में किया। तुम जानती हो ना, मैं डर गया था। तुम घर छोड़ के गई थी ना, मुझे ऐसा लगा कि मैंने तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए खो दिया। तुम्हें पता है मैं कितना डर गया था। मैं मानता हूँ तुम क्यों गई थी, मुझे पता है, क्योंकि तुम दी की वजह से गई ना। दी का मतलब ऐसा नहीं था, वो कुछ और कहना चाहती थी, उन्होंने कुछ और कह दिया। आपको कैसे पता चला इस बारे में? मैंने तो किसी को नहीं बताया। आपको किसने बताया इस बारे में? वो मुझे पता चल गया जिमिन। वो जरूरी बात नहीं है मुझे कैसे पता चला, उसे छोड़ो। जरूरी बात ये है कि दी को नहीं पता तुम कैसी हो, तुम्हारा नेचर कैसा है। दी ने तुम्हें गलत समझा और तुम फिक्र मत करो, कल मैं दी से बात करूंगा, उन्हें समझाऊंगा तुम कैसी हो, क्या हो, फिर दी समझ जाएंगी। दी सिर्फ थोड़ा सा मेरे लिए पॉजिटिव है बस, और कुछ नहीं। और आज के बाद मुझे छोड़ के जाने के बारे में सोचना भी मत, समझ गई? वरना मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगा मुझे भी नहीं पता। अभी चलो सो जाते हैं। तुम बहुत ज्यादा थक गई होगी ना, आज का दिन बहुत ज्यादा हेक्टिक था, तुम बहुत ज्यादा थक गई होगी। चलो सो जाते, और मैंने जो कहा वो याद रखना, ठीक है? लेकिन अभी नहीं सो सकते, मुझे आपको पहले फर्स्ट एड करना है, क्योंकि मैंने बैंडेज लगा दिया था लेकिन आपने उसे खींच के निकाल दिया, तो मुझे पहले वो ठीक करना है। करूँ? मैं बेबी, तुम्हें मेरी इतनी फिक्र है? ओके करो, कुछ नहीं की क्या जरूरत है तुम्हें। सो जाते। तुम्हें कितनी सड़क क्यूट हो। थैंक यू बेबी मेरी बात समझने के लिए जिमिन। A few moments later. Soy Havana, so Savannah, there's Savannah now. बेबी सो जाओ, बाद में मुझे देख लेना, ठीक है? सो जाओ। इश्क वाला love, हुआ ये दर्द भी तो हमको आज कुछ ज्यादा हुआ। इश्क वाला love, ये क्या दी, मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है, प्लीज मेरी बात सुन लो। उससे पहले रिएक्ट मत करना प्लीज। अगस्त, तुम्हें कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है, लेकिन मुझे पता है तू क्या कहना चाहता है, लेकिन सबसे पहले मुझे जिमिन से बात करनी है। जिमिन, आई एम सॉरी, मुझे कल वी ने बताया सब कुछ, और आई एम सॉरी, मैंने तुम्हारे बारे में गलत सोचा था। क्या सच में दी, क्या सच में आप जिमिन को एक्सेप्ट कर रही हैं? आई मीन मैंने सोचा था कि मैं आपको समझाऊंगा, इसके लिए मैं यहाँ पे आया था, आपने तो मुझे शॉक कर दिया। मतलब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है? हाँ इट्स ओके जिन मैम, आपको मुझसे सॉरी कहने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको जो सही लगा वही आपने कहा, कोई बात नहीं। थैंक यू जिमिन मुझे माफ़ करने के लिए, और तुम्हें मुझे मैम कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे कि वी मुझे नूना कहती है वैसे ही तुम भी मुझे कह सकती हो। और अगर सही बात एक्सेप्ट करने की, मैं पहले जिमिन को देखूंगी, समझूंगी, परखूंगी, फिर ही मैं कुछ कह सकती हूँ। लेकिन मैं इतना कह सकती हूँ जितना वी ने मुझे कहा कि जो मैंने सोचा था वही तो दी। जिमिन वैसी लड़की है ही नहीं। आप जितना टाइम चाहिए आप ले लो, आप उससे जान लो, समझ लो, फिर आप ही मुझसे कहूंगी देख अगस्त, जिमिन से अच्छी लड़की तुझे मिलेगी नहीं, आप टाइम ले लो। ओके ओके अगस्त, मैं समझ गई, तेरी जिमिन बहुत अच्छी है, ठीक है? ओके 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 दी, अभी मुझे बहुत जरूरी काम से जाना है तो मैं चलता हूँ। चलो जंगो, हम चलते हैं। गुड मॉर्निंग जीजू एंड दी, सॉरी मैं आपको भी गुड मॉर्निंग बोलना भूल गया। गुड मॉर्निंग दी, ठीक है? बाय जिमिन, अपना ख्याल रखना, ठीक है? बाय। गुड मॉर्निंग अगस्त। ओके किंग, चले चलते हैं। गुड मॉर्निंग अगस्त, और तुम दोनों ध्यान से जाना, ठीक है? बाय, ख्याल रखना तुम दोनों। ओके दी, डोंट वरी, मैं अपना ख्याल रखूंगा। वैसे भी मैं पहली बार नहीं जा रहा। एक सेकंड, मैं तो बोलेगा वी, थैंक यू सो मच कि तुमने दी से बात किया जिमिन के बारे में और उन्हें समझाया जिमिन के बारे में सब कुछ साफ साफ। थैंक यू सो मच, तुमने बहुत बड़ा काम किया वी।
थैंक यू वंस अगेन। मोस्ट वेलकम किंग। वैसे भी थैंक यू बोलने की कोई जरूरत नहीं है। वैसे भी जिमिन मेरी दोस्त है ना, मुझे उसके लिए इतना करके बहुत अच्छा लगा। मुझे अच्छा लगा कि मैं उसके लिए कुछ तो कर पाई। सो आपको थैंक यू बोलने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ओके तो चलो जंगकुक चलते हैं। नोना मुझे थोड़ा सा काम है तो मैं चलती हूँ। बाय जिमिन, बाय नोना, बाय योंग। बाद में मिलती हूँ मैं आप सबसे। ओके बाय बाय। यस, आप लोगों को कौन चाहिए? हाँ, पहले आप हमें अंदर तो आने दीजिए, आपको सब कुछ पता चल जाएगा। युनजन, गॉट इट जंगकुक। आप प्लीज रास्ता छोड़ेंगी हमारे लिए या हम लोग खुद ही रास्ता? एक्सक्यूज मी, आप लोग ऐसे नहीं कर सकते। आप लोग कैसे किसी के घर के अंदर घुस सकते? रुको, मेरी बात तो सुनो। आप लोग ऐसे नहीं कर सकते। सुनो मेरी बात, रुको वहीं पे। A few moments later. एक मिनट, आप तो मिस्टर अगस्तिनो ना? आप और मेरे घर पे? आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? वैसे तुम्हारा नाम क्या है? लिव इट, छोड़ो, पॉइंट पे आते हैं। मुझे सुनने में आया है कि तुम ही वो हो ना जिसने मेरी जिमिन, मेरी बेबी को रोड पे, स्ट्रीट पे रख के बहुत ज्यादा बेइज्जत किया था। बहुत सारी मीनफुल बातें कही थी। तो मेरी बात ध्यान से सुनो। आइंदा से जिमिन के आसपास भी तुम भटकी ना, तुम्हारी ये जो सांसें चल रही है ना, ये नहीं चल पाएगी, रुक जाएगी उसी वक्त। समझी मेरी बात? तुम इतना तो समझ ही चुकी हो कि मैं कौन हूँ और मैं क्या क्या कर सकता हूँ। आइंदा से तुमने मेरी जान को कुछ भी हार्म करने की कोशिश की या इंसल्ट करने की कोशिश की, अगले पल तुम्हारी सांसें तुम्हारे पास नहीं रहेगी। वो भी ऐसा छीनूंगा ना मैं, तुम सोच भी नहीं सकती। तुम्हारी वजह से जो मेरी बेबी की आंखों में आंसू आए ना, उसकी तो तुम्हें तो कीमत तो चुकानी पड़ेगी। इसके लिए मैं कह रहा हूँ, दूर रहो, स्टे अवे। तुमसे होगा तो नहीं, तुम समझ तो नहीं पाओगे, लेकिन फिर भी कह रहा हूँ, स्टे अवे। मेरा गुस्सा तुम्हें नहीं पता है। वो एक्चुअली मैं वो करना नहीं। जंगकुक, जिमिन की मॉम को बेसमेंट में, हमारे प्राइवेट बेसमेंट में, जिमिन को पता नहीं चलना चाहिए। और वी को कहना कि अच्छे से खातिरदारी करे। ओके किंग, हो जाएगा। युनजुन, रात को उठा लेना डायरेक्ट बेसमेंट में, प्राइवेट वाले। वी को मैं बता दूंगा। ओके आया कैप्टन, हो जाएगा, डोंट वरी। ओह नो, कहीं मुझसे गलती तो नहीं हो गई जिमिन से वो सब कह के। इसकी बातें सुन के तो ऐसा लग रहा है कि ये तो पागल है, ये तो कुछ भी कर देगा। इसके आंखों में कितना गुस्सा था। मुझे लगता है कि मुझे यहाँ से निकल जाना चाहिए, वरना मैं फंस जाऊंगी। ये मैंने क्या कर दिया? मैंने खुद के पैरों पे ही तो कुल्हाड़ी नहीं मार लिया। उस यूजलेस बिच जिमिन से ये इतना ज्यादा प्यार करता है क्या? ये कितना पागल लग रहा था ये जब मुझे धमकी दे रहा था। मुझे लगता है कि मुझे जल्द से जल्द यहाँ से निकल जाना चाहिए। यही मेरे लिए सही है, वरना कुछ भी कर सकता है वो मेरे साथ। अभी तो चला गया, लेकिन ये ज्यादा देर तक शांति नहीं है। मेरे लिए तो बिल्कुल ठीक नहीं है। जिमिन बेबी, शाम को रेडी रहना, ठीक है? हमें कहीं जाना है और अच्छे से रेडी रहना। और कहाँ जाना ये मत पूछना, वो सरप्राइज है तुम्हारे लिए, ठीक है? अभी मैं चलता हूँ। बाय बेबी, अपना ख्याल रखना। ओके, मेरे पूछने से पहले ही आपने बता दिया तो मैं नहीं पूछूंगी और मैं रेडी भी रहूंगी। बाय। ये क्या बात हुई? मुझे लगा कि रेडी रहना मतलब वो आके मुझे लेके जाएंगे। उन्होंने तो एड्रेस भेज दिया और मुझे आने को कह दिया और खुद भी नहीं आए। देखो, मैं पहले ही आ गई लगता है। अभी तो वेट करना पड़ेगा। लगता है कि मैं गलत एड्रेस पे आ गई, लेकिन एड्रेस तो यही है। लेकिन इसे देख के ऐसा लग रहा है कि कोई किसी को प्रपोज करने वाला है। मैं यहाँ पे क्यों आ गई? तुमने बिल्कुल सही समझा बेबी, कोई किसी को प्रपोज
मुझसे नहीं। क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करती? हाँ, क्या तुम्हें मुझसे प्यार नहीं हुआ अभी तक? यस आई विल, मैं आपसे शादी करूंगी क्योंकि मैं भी आपसे प्यार करती हूँ। जिमिन, आई लव यू टू मिस्टर डी। तुम्हें पता है जिमिन, तुम मेरी लाइफ की ना एंजल हो, एंजल। तुम मेरी लाइफ में ना एंजल बन के आई हो, क्योंकि तुम्हारे बिना, तुम पहले मेरी लाइफ में नहीं थी ना, तो मेरी लाइफ बहुत ज्यादा डिफरेंट थी। अब देखो, नहीं, इनफैक्ट आप मेरी लाइफ में एंजल बन के आए। आपको पता है ना, मेरी लाइफ हेल थी, आपके आने के बाद मेरी लाइफ कितनी अच्छी हो गई है। क्यूट, तुम बहुत ज्यादा क्यूट हो। तुम ना बिल्कुल एक मोची की तरह हो, स्पेशली तुम्हारी गाल कितना ज्यादा क्यूट है। और अभी जल्दी घर चलो क्योंकि मैंने घर वालों से बात कर ली है। और तुम्हें एक और बात पता है कि हमारी 2 दिन बाद शादी है, तो बहुत सारी तैयारियां हमें करनी है, तो जल्दी चलो, ठीक है? हमें टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, बहुत सारा काम है। मुझे ना तुम्हें जल्द से जल्द अपना बनाना है, ठीक है? जल्दी चलो। हाँ, ये क्या बात हुई मिस्टर डी? मेरी बात तो सुनिए, ऐसे कैसे आप कर सकते? सुनिए तो सही। शादी के बाद जिमिन पूरी जिंदगी हमारे पास पड़ी है, तभी तुम कुछ भी कहना, मैं कुछ भी सुनूंगा। अभी नहीं, ठीक है? अभी चलो तुम। रुको जिमिन, पहले तुम मुझे वो दो, फिर हम लोग जाएंगे। तुम तो वो देना मुझे भूल ही गई, दो मुझे जल्दी। ओह नॉट बैड, मैंने तो तुमसे दोबारा से हक मांगा था, लेकिन ये भी बुरा नहीं है। लेकिन तुमने एक गलती की है, तुम्हें अच्छे से करना चाहिए। रुको मैं बताता हूँ कैसे। वो मुझे लगा कि आपने किस मांगा, तो मेरा मतलब वो नहीं तो सॉरी, वो मैं कोई बात नहीं बेबी, तुमने पहली बार किया है, हमेशा मैं करता हूँ तो कंप्लीट तो करना चाहिए ना, मतलब फिर यंग मैन घर पे आके सबको गुड न्यूज़ देते हैं। अगस्त ने तो पहले ही बता दिया था घर वालों को, वो लोग सब लोग मान चुके थे और जिन भी मान चुकी थी, क्योंकि जिन को जिमिन पसंद आ गई थी अगस्त के लिए। ये सब हुआ था फ्लैशबैक में। अब हम चलते हैं प्रेजेंट टाइम में। वादों की धागों में हम तुम बंधे हैं, जरा डोर तुम थाम लो, बाहों में फिर से पिघल जाने दो मुझको, फिर से मेरा नाम लो। मैं वो शमा हूँ जो रोशन तुम्हें करके खुद को पिघल जाऊंगी, सुबह का सूरज तुम्हारे लिए है, मैं हूँ रात ढल जाऊंगी। ऐसा मिलन फिर हो ना हो, सब कुछ मेरा तुम ही तो हो। बेपनाह प्यार है, आजा तेरा इंतजार है, आजा हो। बेपनाह प्यार है, आजा
है अगस्त, अभी तो हमें जाने का वक्त हो गया। तुझे तो पता है ना, जिस काम के लिए मैं आई थी वो काम तो तूने ही कर दिया, तो अभी तो जाना पड़ेगा, वरना वो लोग कंपनी का सत्यानाश कर देंगे। कांग्रेचुलेशन अगस्त, कांग्रेचुलेशन जिमिन। थैंक यू दी, थैंक यू जीजू। हाँ, अभी तो आप लोगों को जाना पड़ेगा ना, मैं रोक भी नहीं सकता। थैंक यू दी, थैंक यू जीजू। तो फिक्र मत कर माय लिटिल ब्रदर, तू बस मुझे एक गुड न्यूज़ दे दे कि तू डैड बनने वाला, और जिमिन मॉम तुम्हें जल्द से जल्द नामजन को लेके वापस आ जाएंगे। वैसे भी ये तेरे लिए करना कोई मुश्किल बात नहीं है, तो आसानी से मुझे ये गुड न्यूज़ दे दे जल्द से जल्द, ठीक है? दी, आप बिना क्या बोल रहे हो, कुछ भी बोल रहे हो। कांग्रेचुलेशन जिमिन, कांग्रेचुलेशन किंग, कांग्रेचुलेशन किंग, कांग्रेचुलेशन जिमिन। बी हैप्पी इन योर लाइफ। थैंक्स जंगकुक एंड वी, थैंक यू वी एंड जंगकुक। ओके, अब हम चलते हैं। एंड जंगकुक एंड वी, नेक्स्ट टाइम जब हम आएंगे तभी तुम लोगों का एंगेजमेंट भी हो जाना चाहिए और शादी भी, ठीक है? दोनों हो जाना चाहिए, समझ लिया? हाँ भाभी, बहुत जल्द हम लोग भी कर लेंगे, मैं और वी भी। हमें भी तो जल्द से जल्द शादी करना है ना वी? ओके जिनू, चलते हैं वरना फ्लाइट मिस हो जाएगा। बाय एवरीवन, आप सब अपना ख्याल रखना। और जंगकुक, तू तो बिल्कुल भी अपना ख्याल नहीं रखता, इसके लिए अच्छे से तो अपना ख्याल रखना, ठीक है? जल्दी मिलते हैं, बाय बाय दी, बाय योंग, टेक केयर, सी यू सून। हाँ योंग, ठीक है, मैं अपना ख्याल रखूंगा, आप भी अपना ख्याल रखना, भाभी का भी। टेक केयर। ओके गाइस, अब मैं चलता हूँ, ठीक है, चीनू को लेके, वरना ये तो यहीं पे रहेगी। बाय गाइस। ज्यादा ही एक्साइटेड हो गई उसके भाई की शादी की वजह से, मैं इसे लेके जाता, ठीक है? एंजॉय गाइस, बाय बाय। किंग, मुझे ना आपसे कुछ चाहिए, क्या आप मुझे वो देंगे? तुम्हें क्या चाहिए जंगकुक, बोलो जल्दी। हाँ हाँ, किसी को जाने की जल्दी हो रही है अपनी वाइफ को लेके, तो जल्दी बोलो जंगकुक। ज्यादा कुछ नहीं किंग, मुझे आपसे गले लगाना है। क्या गले लगाना है? ये जरूरी है? कर भी दीजिए ना मिस्टर डी। क्या बोल रही हो जिमिन, तुम भी? हम लोग हाथ मिला लेते हैं ना? हाँ, ये अच्छा आइडिया। नहीं किंग, मुझे तो गले लगाना है। अतो यार, ये क्या है? किंग, अच्छे से गले लगाइए। एक्साइटेड हो गया था किंग, एक्चुअली अभी हमें लगता है कि आप हमें कम काम देंगे, है ना? क्योंकि अभी तो शादी हो गई, आप तो अभी अपने वाइफ के साथ बिजी होंगे, तो हमें काम कम मिलेगा। वी, मुझे लगता है कि हमें चलना चाहिए, वरना तुम्हारे बॉयफ्रेंड के आगे लेट बॉयफ्रेंड लग जाएगा। चलो भी, बाय। ओके किंग, ओके क्वीन, अब हम चलते हैं, रात को छोड़ देना, ठीक है? बाय। मिस्टर डी, वी क्या कह रही थी, रात को तोड़ देना? उन्हें छोड़ो ना बेबी, वो ना कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड हो गए, क्योंकि उन्हें अब काम कम मिलेगा ऐसा लगता है। उन्हें छोड़ो, अब हम अपने रूम में चलते, क्यों, है ना? लेट्स गो जिमिन। A few moments later. बेबी, मुझे लगता है कि कुछ अनवांटेड ऑथर और उसके रिवेंज गैंग हमें देख रहे हैं। मैं इन लोगों को बाहर निकाल के आता हूँ, ठीक है? ये लोग हम
हमेशा हमारे रोमांटिक मोमेंट में घुस जाते हैं। रुको, अभी मैं इन लोगों को निकाल के आता हूँ। हेलो, एक्सक्यूज मी मिस्टर बिल्लू, आप हमारे साथ व्हाट? मुंह पे दरवाजा बंद कर दिया। इट्स टू मच रिवेंजियन, मैं जा रही हूँ। ये बहुत बड़ी इंसल्ट है। तुम भी जाओ, मैं भी जा रही हूँ। बिल्लू का कुछ ज्यादा ही हो गया। छोड़ दो उसे, उसके रोमांस करने दो, उसे जो करना है करने दो। मीनी बिल्लू, लेट्स स्टार्ट बेबी। अभी सारे डिस्टर्बेंस चले गए। There's a meeting in my bed. सो ये स्टोरी यही तक की थी। अब हम मिलते हैं न्यू स्टोरी में। अन्यंग, सारांगे, लव यू, सी यू सून, टाटा। 나는 제이홉, 나는 아랩, 나는 진, 나는 정국, 나는 지민, 나는 휴가, 나는 비.